हमारे आज का हिंदी का पाठ है, उसका नाम है योग्य चुनाव। यह एक कथा है जिसमें हमें कुछ सीख दी गई है। वह सीख क्या है, वह हमें इस कथा के द्वारा समझनी है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बहुत साल पहले हमारे देश में एक राज्य हुआ करता था। उसका राजा जो था उनका नाम था मंगलसेन और उनके मंत्री का नाम था जगतराम जी। वह जगतराम जी अब उम्र के हिसाब से बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। मतलब जगतराम जी को उनके उम्र का एहसास होने लगा था। उन्हें लगता था मैं पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राजा को कहा कि आप मुझे अभी सेवा मुक्त कर दीजिए, मतलब मैं काम नहीं कर सकता पहले जैसा। लेकिन राजा को तो उनकी बहुत ज़रूरत थी अपने देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। तब उन्होंने कहा कि आप अपने जैसा कोई अच्छा व्यक्ति मुझे ला कर दीजिए, उसका योग्य चुनाव आप कीजिए, जो सेवाभावी हो, परोपकारी हो और ईमानदार भी हो। राज्य को चलाने के लिए यह गुण एक मंत्री में होने ही चाहिए। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार पहुँचे। हरकारे गांव गांव जाकर ढिंढोरा पीटने लगे। जगतराम जी ने क्या किया फिर? जगतराम जी ने सभी को सूचना दी। हरकारे मतलब जो गांव गांव जाकर, पहले कोई लाउड स्पीकर थोड़ी ही थे कि स्पीकर पर बोला कि सबको पता चल जाएगा, टीवी में बताए कि सभी को पता चल जाएगा। उसके लिए पहले के समय में हरकारे रहा करते थे। जो हरकारे गांव जाकर ढोल पर जोर जोर से बजा के लोगों को जमा कर राजा की सूचना दिया करते थे। उन हरकारों ने सभी गांवों में यह सूचना दे दी कि राज्य के लिए नए मंत्री का चयन किया जाने वाला है। जिसको इच्छा है, जो इच्छुक हो, जिसे लगता है कि मैं मंत्री पद के योग्य हूँ, वह गुरुवार को राज्य दरबार में पहुँच जाए। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुत से ही नवयुवक की भीड़ लग गई थी। और जैसे ही सभी को पता चला कि राज्य में नए मंत्री का चुनाव होने वाला है, सभी लोग राज दरबार की ओर जाने लगे। बहुत जो नवयुवक थे, युवक बहुत संख्या में राज दरबार में जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे और सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे। 1-2 नहीं, 10-50 नहीं, सैकड़ों की संख्या में युवक उस दरबार की ओर चले जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी सभी लोग राज दरबार जा रहे थे। उस राज दरबार के रास्ते में एक वृद्ध बहुत हताश सा, दुखी सा वहाँ पर बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि उसके बैलगाड़ी का पहिया जो था वो कीचड़ में फंस गया था। उसने बहुत कोशिश की कीचड़ से उस पहिए को निकालने की, लेकिन वह तो वृद्ध था, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा था। और जो लोग राज दरबार की ओर जा रहे थे, वह सभी भी यह दृश्य देखकर अनदेखा कर आगे चले जा रहे थे।
अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति दिखा तो हम क्या करेंगे? उसकी सहायता करेंगे। लेकिन लोगों को तो मंत्री बनना था, उन नवयुवकों को मंत्री बनना था और उनके पास समय भी नहीं था। इसलिए वह लोग अपने अपने रास्ते की ओर जा रहे थे।